सभी कैसे हो मेरे बच्चे। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम अपने परिवार के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, है ना। जिसमें कि हमने मधु और मोनू के परिवार के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताया। फिर बेटा पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमारी परिवार होती है, जो हमारा परिवार है, वो हमारी सबसे पहली पाठशाला होती है ना। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती है। तो हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं, एक साथ 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 खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सब लोग मिलकर उनकी देखभाल करते हैं, है ना। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी हो तो वे हमें कहानियां सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, और पढ़ने में भी सब लोग हमारी सहायता करते हैं। तो हमने परिवार के बारे में बहुत कुछ जानकारी अब तक पा ली है। अब बेटा, अब यहाँ पर कौन है? ये कौन है? जरा देखें हम, ये कौन है? ये पता है कौन है? ये मोनू और मधु का गुल्लक है। ये आपसे कुछ बोलना चाहता है। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये गुल्लक बोलता है, मैं मधु मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूं। ठीक है। मैं अपने जो है ये अंदर जो है क्या करता है बेटा, इसके अंदर हम लोग पैसे डालते हैं गुल्लक के अंदर, है ना। तो जो है ये बोल रहा है, मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूं। वे अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं? अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। जब मैं भर जाऊंगा तो सारे पैसों से वे अपने लिए पढ़ने का मेज खरीदेंगे। तो क्या इरादा है, क्या प्लान है मोनू और मधु का? उनका गुल्लक जब पैसों से भर जाएगा तो वे सारे पैसों से क्या करने वाले हैं? अपने लिए पढ़ने की एक मेज खरीदेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा मेरा आपसे एक सवाल है, क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? क्या आप लोग गुल्लक में पैसे डालते हो? बचाए हुए जो पैसे होते हैं आपके हाथ में, वो क्या आप सभी गुल्लक में डालते हो? और मुझे ये भी बताइए, जब आपका गुल्लक भर जाएगा तो तुम उससे क्या करोगे? क्या क्या खरीदोगे और क्या करने का तुम्हारा इरादा है? ठीक है। तो इसी के साथ आज जो है हमारा जो लेसन है, हमारा परिवार, ये यहीं पर समाप्त हुआ। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इस जो लेसन है, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लिखने वाले हैं। तो सभी बच्चे मेरे नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में। देखते हैं बेटा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला प्रश्न क्या है? सभी लिखने के लिए तैयार हो? ओके। देखिए, आपके 15वें पेज में प्रश्न और उत्तर, सॉरी, प्रश्न दिए हैं, और हम क्या करने वाले हैं? प्रश्नों को लिखेंगे, साथ साथ उत्तर भी लिखेंगे। ओके। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न एक क्या है? मधु के परिवार में कौन कौन है? क्या है प्रश्न हमारा? मधु के परिवार में, मधु के परिवार में कौन कौन है? अब बताओ मुझे, कौन कौन है मधु के परिवार में? आपको पता है ना कौन कौन है उसके परिवार में? ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले हैं उत्तर को। क्या लिखेंगे हम लोग? मधु के परिवार में, मधु के सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। मधु के परिवार में दादा दादी, दादा दादी, माता पिता, माता पिता, और कौन है भाई मधु के परिवार में? और उसका भाई मोनू है, और उसका भाई
मोनू है। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? ओके। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है, मधु किसके साथ, मधु किसके साथ, किसके साथ बाजार गई, किसके साथ बाजार गई? बताइए बेटा, वो किसके साथ बाजार गई थी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मधु अपने दादाजी के साथ, मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई थी। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो गया। पहला प्रश्न क्या था? मधु के परिवार में कौन कौन है? तो उसका उत्तर हमने क्या लिखा? मधु के परिवार में दादा दादी, माता पिता और उसका भाई मोनू है। दूसरा प्रश्न, मधु किसके साथ, मधु किसके साथ बाजार गई? तो हम लिखेंगे मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादी जी को दवा किसने खिलाई? क्या है? दादी जी को दवा किसने खिलाई? बेटा, किसने खिलाई थी दादी जी को दवा? बताइए मुझे, किसने खिलाई थी दादी जी को दवा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किसने खिलाई थी? मोनू ने खिलाई थी, है ना? तो प्रश्न क्या है हमारा तीसरा? दादी को, दादी को दवा किसने, दादी को दवा किसने खिलाई? दादी को दवा किसने खिलाई? तो आप लिखेंगे उसका उत्तर, दादी को दवा मनु ने खिलाई, मनु ने खिलाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए आंसर को सभी बच्चे, जल्दी से लिखिए। क्या है आंसर? क्या लिखा आपने? दादी को दवा किसने खिलाई? तो आंसर लिखेंगे हम लोग, दादी को दवा मनु ने खिलाई। ओके बेटा। अब अगला है, अगला प्रश्न है आपसे कि माँ ने बाजार से क्या मंगवाया? माँ ने बाजार से क्या क्या मंगवाया? तो हम लोग लिखते हैं, पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसके आंसर को लिखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, माँ ने, माँ ने बाजार से, बाजार से क्या क्या, क्या क्या मंगाया? ठीक है, मंगाया। आपको याद है बच्चे कि माँ ने क्या क्या मंगाया था बाजार से? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि माँ ने क्या क्या मंगाए थे बाजार से? बताइए। हाँ, लिखिए। ठीक है, उत्तर लिखिए। उत्तर चौथा, क्या लिखेंगे आप लोग? माँ ने बाजार से, फिर लिखेंगे हम लोग शक्कर, नमक, शक्कर, नमक, सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, फिर क्या मंगवाया था? सुई धागे, है ना? सुई धागे, फिर क्या मंगाया था माँ ने? क्या मंगाया था? मोनू के लिए कुछ बोला था माँ ने, है ना? मधु को पेंसिल बॉक्स, और मनु के लिए, सॉरी, मोनू के लिए क्या मंगवाया था? मोनू के लिए पेंसिल, है ना?
मोनू के लिए पेंसिल। और दादी जी के लिए क्या मंगवाया था बेटा? दादी जी के लिए क्या मंगवाया था? हाँ, दादी जी के लिए जो है दवाएं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुई, धागे, शक्कर, नमक, सरसों का तेल। और मधु के लिए क्या मंगाया? पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स, ठीक है। मधु के लिए पेंसिल बॉक्स, मोनू के लिए पेन, तथा दादी के लिए दवाएं दवाएं मंगाया। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है जो हमारी मधु की माँ है उन्होंने दादाजी से लाने के लिए कहा था। क्या क्या कहा? क्या क्या लाने के लिए बोला? शक्कर, नमक, सरसों का तेल, सुई, धागे, मधु के लिए पेंसिल बॉक्स, मोनू के लिए पेन, तथा दादी के लिए दवाएं मंगाए। ओके बेटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लिखिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर लिखेंगे साथ साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? सीखने की पहली पाठशाला। मैं इसको मिटा रही हूं। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे, प्रश्न 5। क्या पूछा जा रहा है? सीखने की पहली पाठशाला, पहली पाठशाला, सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सीखने की पहली पाठशाला, आपको पता है सीखने की पहली पाठशाला परिवार होता है या घर होता है ना। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, सीखने की पहली पाठशाला, पहली पाठशाला किसको कहते हैं हम लोग? परिवार को कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पहली पाठशाला परिवार को कहते हैं, क्योंकि परिवार से ही हम पहले सब कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए बेटा, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? लिखें प्रश्न को। परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर हम हम क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा हम परिवार के साथ मिलकर? सभी। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं, है ना। हम लिखेंगे यहां पर उत्तर 6। परिवार के साथ क्या करते हैं? परिवार के साथ सब मिलजुल कर, मिलजुल कर काम करते हैं, काम करते, परिवार के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा हम लोग? साथ साथ खाना खाते हैं। यहां पर लिखे, साथ साथ खाना खाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग? साथ साथ खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, घूमने
जाते हैं, फिर त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। और क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। एक दूसरों की या एक दूसरे की जरूरतों को, जरूरतों को क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। यहां पर लिख देती हूं मैं, ठीक है। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में हम सभी क्या करते हैं? एक दूसरे से, एक दूसरे से बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखते हैं, सीखते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग परिवार में? परिवार के साथ साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? तो हम लिखेंगे इसके आंसर को। परिवार के साथ सब मिलजुल कर काम करते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। ओके। अब अगला सवाल, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग। क्या है अगला प्रश्न? ओके। अगला है गुल्लक के, गुल्लक के पैसे से, गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू, मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि वे लोग क्या कर रहे हैं, गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, पैसे बचा रहे हैं। और अभी क्वेश्चन भी आ गया, देखो क्या पूछ रहे हैं, गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? क्या बताया था मैंने बेटा आपको? हाँ बिल्कुल, गुल्लक के उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, गुल्लक के पैसे से, गुल्लक के पैसे से, गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू, मधु और मोनू एक मेज खरीदेंगे। है ना, बताए ना आपको, उनके पास पढ़ाई करने के लिए अच्छा मेज नहीं है। तो वो लोग क्या करने वाले हैं, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने गुल्लक में से निकाल कर वे क्या करेंगे, एक मेज खरीदेंगे, मेज खरीदेंगे। ठीक है। ओके बेटा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न आठवां। देखते हैं क्या है प्रश्न। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? मधु के परिवार में, मधु के परिवार क्या क्या काम होता है? मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? आपको बताया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? मधु के परिवार में क्या काम होता है बेटा? मधु के परिवार में खेती होती है, खेती बाड़ी का काम चलता है, और कपड़ों को प्रेस करने का काम भी
होता है ना। तो लिखिए यहां पर, मधु के परिवार में, मधु के परिवार में, यस, खेती और कपड़ों, मधु के परिवार में खेती और कपड़ों पर प्रेस करने का काम, स्त्री बोलते हैं ना हम लोग उसको, प्रेस करने का काम होता हमने पढ़ा था उसमें, है ना, लेसन में पढ़ा था कि मधु के परिवार में उसके जो दादाजी हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो उस खेती बाड़ी में उसके माता पिता, जो अन्य लोग हैं जैसे कि मधु, मोनू, सभी उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। साथ साथ उनके जो उनके पापा हैं, उनके जो पिताजी हैं, वे कपड़ों पर प्रेस करने का भी काम करते हैं। और मोनू तथा मधु जो भी है उनके घर में, वो लोग भी उनके काम में उनकी सहायता करते हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारे जो जितने भी प्रश्न थे, ये सभी के आंसर्स हमने लिख लिए हैं बेटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो है क्वेश्चन है वो क्या है, सही कथन के सामने हमने क्या करना है, सही लगाना है, और गलत कथन के सामने हमने गलत का निशान लगाना है। तो हमारे लिए कुछ कथन दिए गए हैं और आपने क्या करना है, सही या गलत, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है उसके सामने गलत निशान लगाएंगे, जो कथन सही है उसके आगे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। ओके, तो बेटा हम लोग लिखते हैं पहला वाला। पहला क्या बोल रहे हैं, पहला कथन है, मधु के घर में, मधु के घर में, मधु के घर में केवल उसके माता पिता, केवल उसके माता पिता, ठीक है, मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं। ये है पहला कथन। आप बताइए मुझे, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत कथन है ये। क्यों? क्योंकि मधु के घर में उसके दादा दादी, माता पिता और उसका भाई भी रहते हैं। अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट वन, मधु और मोनू के कामों, मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं। मधु और मोनू घर के कामों में, घर के कामों में हाथ, घर के कामों में हाथ बटाते हैं। क्या ये कथन सही है बच्चों? क्या मधु और मोनू अपने घर के कामों में सबकी सहायता करते हैं, वे अपनी तरफ से घर के काम करते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि वे दोनों काफी अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वे सभी के साथ सभी के कामों में अपना हाथ बटाते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला कथन है, परिवार हमारी पहली पाठशाला है। परिवार हमारी पहली पाठशाला है। पहली पाठशाला है। क्या ये कथन सही है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार से ही हम पहले बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। यस, तो पहली जो पाठशाला हमारी होती है वो हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है। अगला, मोनू और मधु, मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल
करते हैं। क्या वे पेड़ पौधों का देखभाल करते हैं? हाँ, हमने पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है हमने? कि जो दादाजी पेड़ पौधे सब लगाते हैं और खेती के काम करते हैं, तो मधु और मोनू दोनों क्या करते हैं? पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कथन है। अगला, अगला देखिए बेटा, अगला पूछा जा रहा है, दादाजी परिवार के सब लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। दादाजी परिवार के सभी लोगों का, सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा कि दादाजी जो है परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते? ये बिल्कुल गलत कथन है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो दादाजी हैं वे परिवार के मुखिया हैं और वे घर के सभी सदस्यों को एक के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। और हमने पढ़ा है कि वे परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, है ना? तो ये जो कथन है, सॉरी, ये कथन जो है बिल्कुल गलत कथन है ना? यस। अब बेटा अगला जो है, अगला जो कथन है वो है शीतल के पापा। शीतल के पापा, शीतल के पापा जो है वो, और उसके जो चाचा जी हैं, शीतल के पापा और चाचा जी, शीतल के पापा और चाचा जी और चाचा जी शहर में काम करते हैं। शहर में काम करते हैं। ये कथन सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही कथन है, यहां पर आप सही करके लिखेंगे। अगला है, मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया। ऐसा किया क्या उसने? मधु ने, मधु ने सुरेश चाचा को, सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसने आते ही, जैसे ही देखा कि सुरेश चाचा वहां बैठे हुए हैं, उसने क्या किया? उसने उनको झट से उसने प्रणाम किया और उनके लिए चाय पानी लेने के लिए अंदर चली गई, है ना? तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो मेरे बच्चों, तो अभी हमने इसके जो प्रश्न उत्तर है और सही कथन और गलत कथन सबके बारे में हम लोग अभी कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिया हमने। अब अगले क्लास में हम और भी अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।